जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं और ये कहना चाहते हैं, प्रभु आपका प्रेम हमें विवश करता है कि हम अपने परमेश्वर के वचन पर, उसकी इच्छा और योजना पर ध्यान केंद्रित रखें, ताकि हम सबका जीवन नई सृष्टि बनकर उसकी महिमा को प्रकट करने के लायक हो और सारी महिमा उसी को मिले, क्योंकि वो हमें नया जीवन भी देता है और हमें नए जीवन में जीने के लिए सामर्थ्य भी देता है और नए सत्य के मार्ग में बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा उसी को हो और उसका नाम हम सबके जीवन से महिमान्वित हो। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज हम देखेंगे झूठे गवाह। झूठे गवाह, गवाही के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और आज हम लोग देखेंगे झूठे गवाह के विषय में बाइबल क्या कहती है। झूठी गवाही देने का उल्लेख बाइबल में कई बार किया गया है, विशेष रूप से कुछ बुरे के रूप में। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना 10 आज्ञाओं में से 9वीं आज्ञा है। और एक बात और बताएं आपको, 10 आज्ञाओं में तू झूठ ना बोलना एक ये आज्ञा है और तू अपने पड़ोसी के विषय में झूठी गवाही ना देना ये है। 2 आज्ञाएं झूठ के ऊपर हैं और जब हम झूठ बोलते हैं ये हमारे स्वभाव से हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम पतन में हैं और पापी स्वभाव में हैं। तो झूठ बोलना एक हम लोगों में एक ट्रेंड चला हुआ है, एक आदत कह लीजिए, हैबिचुअली हम झूठ बोलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान जो है वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है, आरंभ से झूठा है और उसने परमेश्वर के वचन को कैसे तोड़ा और मरोड़ा था वो आरंभ में, उत्पत्ति में, अदन की वाटिका में, इसलिए वो चतुराई से झूठ बोलता है। वही चीज सब मनुष्यों के स्वभाव में पाई जाती है, झूठ बोलते हैं और बड़ी चतुराई से झूठ बोलते हैं। और उसके अलावा झूठी गवाही, ये 2 चीजें मिलकर डिजास्टर पैदा करती है, क्योंकि ये परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी ये नैतिक नियम थे और सारी नैतिकता यहीं पर शून्य हो जाती है झूठ पे। अब झूठ बोलने के भी कई तरीके हैं, कई तरीके से लोग झूठ बोलते हैं और झूठ को कैसे कवर अप किया जाता है वो भी करते हैं, जो बहुत ज्यादा सफाई देने लगे। इससे पूछ लीजिए, उससे पूछ लीजिए, इसकी कसम, उसकी कसम। ये झूठे व्यक्तियों की पहचान होती है कि आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। कोई सफाई किसी मनुष्य के सामने अगर कोई देता है तो उस सफाई से उस व्यक्ति को क्या फायदा? न्याय तो प्रभु करेगा ना। तो आपने जो किया है उसका न्याय तो परमेश्वर की ओर से होगा। इसलिए 10 आज्ञाओं में से ये 9वीं है जिसे मूसा ने सिनै पर्वत पर परमेश्वर के साथ अपनी मुलाकात के बाद वो लाया था। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 16 पद। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, और ये आगे लालच का आ गया, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। इंग्लिश में इसको देखेंगे, यू शैल नॉट विटनेस फॉल्सली अगेंस्ट योर नेबर। यानी पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि आपके बगल में जो रहता है वो तो है ही पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब हर वो व्यक्ति जिसका आपके साथ बोलचाल है, जिसका आपके साथ संबंध है, जो आपके साथ चलता फिरता है, मार्ग में भी अगर आप हैं, रास्ते में, सफर में हैं, आपके बगल में जो बैठे व्यक्ति वो भी पड़ोसी है। पड़ोसी की परिभाषा बहुत बड़ी है। तो किसी के विरुद्ध, आपके पड़ोस के देश के जो लोग हैं वो भी पड़ोसी है। तो पड़ोसी की परिभाषा बड़ी है और लिखा है कि अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। ये आज्ञा थी परमेश्वर की
झूठी गवाही या झूठी रिपोर्ट फैलाना, दुष्टों के साथ संबंध होना है। क्योंकि शैतान को दुष्ट कहा गया बाइबल में, और शैतान आरंभ से झूठा है, वो झूठ का सरदार है, वहां से वो झूठ ओरिजिनेट होता है, पैदा कर देता है वो झूठ को। और इसीलिए निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ। लेकिन आज क्या हो रहा है? ये झूठी क्या ना फैलाना, झूठी यानी अफवाह ना फैलाना। आज अफवाहों का बाजार कितना गर्म है। आपको देखना हो तो आप सोशल मीडिया में चले जाइए, झूठ का पुलंदा है वहां पर। सब एक दूसरे को कुछ मालूम है, वहां शब्दों में नहीं कर रहे तो वहां अपनी पिक्चर्स के द्वारा करते हैं, वो एक स्टेटस लगाते हैं। मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च किया, बच्चों से पूछा, बहुत लोगों से हमने इसकी चर्चा करी। कहने लगे कि नहीं, वो लोग ये दिखाते हैं कि हम कहां हैं, हमने क्या किया। हमने कहा ये ईर्ष्या पैदा हो इसलिए, दूसरों को चिढ़ाने के लिए। ये एक प्रकार का प्रोवोकिंग एक्ट है और इससे रिलेशनशिप खराब होती है, और हर व्यक्ति यही कर रहा है। क्या ये बाइबल में लिखा है कि ये सब करना? लेकिन कर रहे हैं लोग। किसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं? सांसारिक जीवन है कि नहीं है? संसार का सरदार कौन है? तो शैतानी जीवन है। उनके दिमाग में हर समय खुराफात। और एक और बात बताए, मोबाइल के आने के बाद लोगों की सारी जो मन में भरा रहता था वो, और बहुत मुश्किल से कई सालों में वो चीजें प्रकट होती थी, मोबाइल में आजकल तुरंत सब प्रकट होता है। कैसे? हर समय अपनी फोटो खींचते रहना। हम रोज चलते हैं, हमने देखा है कि लड़कियां ज्यादातर मोबाइल में वो कैमरा ऑन करके अपने आप को मेकअप करती रहती हैं, रास्ते में, ट्रेन में, मेट्रो में। ये सब चीजें क्या है? हर समय अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड, स्वकेंद्रित लोग हो गए। हर समय मोबाइल में, हर समय मोबाइल में, हर समय मोबाइल में, कॉल में, चैटिंग में। ये टाइम वेस्ट करना, और आपका वो समय बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है अगर आप उतने समय किसी अच्छे बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। खास तौर से परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर के प्रेम पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर। इन बिंदुओं पर केंद्रित किसी का मन है नहीं। सब अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगे कि हम क्या करते हैं, हम कहां जाते हैं, हमने क्या किया, हमारे पास क्या है। ये सब चीजें ये अफवाहों में ही आता है। झूठी बातें ना फैलाना, और लोग झूठी बातें दिन भर एक दूसरे से फैलाते रहते हैं। ये वाली चीज चल रही, और इसीलिए झूठी गवाही या झूठी रिपोर्ट फैलाना, दुष्टों के साथ संबंध होना है, दूसरों के साथ हिंसा करने के लिए तैयार होना। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 12 पद। मेरे सताने वालों की, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं, और भाइयों के बीच कलह बोने का काम करते हैं। झूठे लोग, झूठी गवाही, झूठे गवाह, झूठी बातें बोलने वाले, झूठा समाचार फैलाने वाले। नीति वचन 6 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। नीति वचन 6 अध्याय का 19 पद। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, दोनों एक है।
झूठे गवाह और भाइयों के बीच कड़वे दाने बोने वाला, लड़ाई झगड़े करवाने वाला, वो एक ही बराबर हैं, क्योंकि वो झूठी बातें, झूठ के एक दूसरे को लगाया जाता है, और लगाया जाता है वो भी मिर्च मसाले के साथ लगाया जाता है। बाइबल झूठी गवाही देने को झूठ कहती है। नीति वचन 14 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। नीति वचन 14 अध्याय और उसका 5 पद। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है या फैलाता है, ताकि उसकी सच्चे व्यक्ति की या सही व्यक्ति की इमेज को खराब किया जाए। और ये सेटनिक वर्क है। एक आदमी की तुलना एक हिंसक हथियार से करती है बाइबल, जो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है। नीति वचन 25 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। 25 अध्याय का 18 पद यहां इस प्रकार से लिखा, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वो मानो हथौड़ा और तलवार और पहना तीर, एक हथियार से उसकी तुलना की जा रही है। पहना तीर है, वो लोगों को घायल करता है। झूठ लोगों को नुकसान पहुंचाता है। एक झूठा गवाह वो होता है जो खड़ा होता है और दूसरों के सामने कसम खाता है कि कुछ झूठ सच है। ऐसा ही दाऊद के साथ हुआ था। भजन संहिता 27 अध्याय के 12 पद में दाऊद अपना अनुभव लिख रहा है। 27 अध्याय का 12 पद फिर से पढ़ दीजिए। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने के धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे। दाऊद के खिलाफ देखिए, गॉडली कैरेक्टर्स को अगर आप बाइबल में स्टडी करके देखें तो इन गॉडली कैरेक्टर्स को लोगों ने झूठे गवाहों के द्वारा कैसे फंसाया और संसार के सब लोगों के सामने उनकी छवि को, उनके कैरेक्टर को झूठ साबित किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी बात की पुष्टि 2 या 3 गवाहों से होती है। तो लोगों ने बीसी काल में, जब पुराने नियम का समय था, उस समय गवाहों की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। वैल्यू तो आज भी है, लेकिन अब वैल्यू उतनी नहीं है जितनी पुराने नियम के अंतर्गत हुआ करती थी, और इसलिए उसका फायदा झूठे लोगों ने बड़ा उठाया, दाऊद के खिलाफ खड़े हो गए। अब यीशु मसीह को देख लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 60 पद पढ़िए। 60 वर्ष, मत्ती 26 अध्याय का 60 पद। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी है, हाँ 59 से 57 से पढ़िए। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में काहे की खोज में थे। यीशु मसीह को मारा गया था, कोई जुर्म साबित नहीं हो पाया कोर्ट में, लेकिन झूठी गवाही के आधार पर उसको सूली तक पहुंचा दिया गया। आप देखिए कितनी भयानक चीज है झूठी गवाही देना। लोग आपसे जब चिढ़ जाते हैं ना, तो लोग आपके खिलाफ झूठी बातें, अफवाहें फैलाने लगते हैं। ये उन लोगों पर जो
कलीसिया में रेगुलर बने हुए हैं और प्रभु के वचन में बने हुए हैं और परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, वो लोगों को इतना मैच्योर होना है फिजिकली प्लस स्पिरिचुअली कि वो लोग अपने सेवक, अपनी कलीसिया के विषय में कोई भी भ्रांति या कोई भी ऐसी बात जो लोग चिढ़कर फैलाते हैं बाहर जाके, उसे सुने तो वाइजली डील करें, बुद्धिमानी के साथ उसको डील करें कि नहीं, ये व्यक्ति चिढ़ गया है, इसने आना छोड़ दिया है, इसने अपना रास्ता बदल लिया है, अब ये उन चीजों को वहां की बुराई कर रहा है। आपके परिवार का कोई सदस्य जब आपके परिवार रिश्ते में, जब रिश्ते खराब होते हैं तो वो बाहर जाकर आपके परिवार के खिलाफ गलत बातें फैलाता है कि नहीं फैलाता, द्वेष भावना फैलाता है, और ये इसलिए करता है क्योंकि वो उस परिवार से रिश्ते में कट ऑफ हो गया। जब रिश्ता कट ऑफ होता है तो व्यक्ति आपके विरोध में कुछ कुछ बोलेगा। समझदारी तो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके पास इतनी होनी चाहिए कि ये गलत बातें फैला रहा है और उसकी बातों को, उससे बातचीत करना और उसकी बात सुनना बंद कर दें। ये सबसे बढ़िया सजा होती है। जब आप उसको सुनना बंद कर देंगे ना, वो खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन जब आप उससे कहेंगे और बताओ, आप उसको प्रोवोक करेंगे तो वो आपके सामने बैठ के और आप बुराई सुनेंगे। आप मालूम है, बुराई करने वाले को तो परमेश्वर दंड देता ही देता है, लेकिन जो उसके साथ बैठकर बुराई में सुनने में मन लगाता है उसे भी बराबर का दंड मिलता है। बाइबल में एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप जिस कलीसिया को बिलोंग कर रहे हैं, अगर वहां से कोई व्यक्ति निकल कर जाए और कोई आपसे गलत बात फोन करके बोले तो आप उसकी बात को अनसुना करके फोन काट दीजिए, उससे वार्तालाप करना बंद कर दीजिए। समझाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं नुकसान आपका होगा। ठीक है, ये डील करने का, बुद्धिमानी के साथ डील करने का एक तरीका है। एक और पद पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय का 56 वर्ष पढ़िए। क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी नहीं थी। देखिए, जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, अगर 4 लोग हैं और झूठ बोल रहे हैं, चारों से अलग अलग आप बात करेंगे ना, तो चारों की बात में आपको अंतर मिलेगा, चारों की बात में अंतर मिलेगा। इससे समझ जाइए कि ये चारों झूठ बोल रहे हैं। पुलिस यही करती है। पुलिस जब ढेर सारे लोगों को किसी मामले में पकड़ती है झूठ में और उनको जो इंटेरोगेशन करती है, तो जो बयान वो देते हैं उन बयानों को दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद अलग अलग चारों से बात करते हैं, तो चारों की बातों में विरोधाभास होता है, ये पकड़ होती है। यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने के लिए लोग झूठी गवाहियां दे रहे थे, क्योंकि इनको पैसा दिया जा रहा था झूठ बोलने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए। भाई देखिए, आप कोर्ट में जाइए, आपके पास गवाह नहीं है, आपको वहां पर गवाह खरीदना पड़ेगा, तो खरीदने में तो पैसा खर्च होता है ना। जिसको आप पैसा देंगे और जो आप बुलवाना चाहेंगे वो बोल देगा, गवाही हो गई। यही गवाही है। आप जो बुलवाना चाहो उसको पैसा दो, वो बोल देगा। टीवी के ऊपर आप इतना ढेर सारा प्रचार सुनते हैं सामान का, घरेलू सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हर तरह की चीजें, गाड़ी आड़ी सब चीज का प्रचार आता है। एडवर्टीजमेंट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं ये चीज बहुत अच्छी है। अब आप ये बताइए, आपने कभी ध्यान से सोचा है जिस टूथपेस्ट को सेलिब्रिटी कह रहा है ये बहुत अच्छा है, क्या वो सेलिब्रिटी वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करता होगा? तो बिना इस्तेमाल किए पैसा लेके बोल रहा, पैसा झूठ बोलने में क्या जाता, पैसा दो झूठ बोलो। अब ये बताइए संसार क्या है? झूठ का संसार है। हर आदमी झूठ बोल रहा है, बड़े लेवल पे झूठ, करोड़ों का काम चल रहा है झूठ पे। झूठ का कारोबार देखिए करोड़ों अरबों रुपए का है। एडवर्टीजमेंट जो कंपनी है वो अरबों रुपए की है, झूठ पर आधारित है। आप कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कोई सत्यता नहीं है। आप चूरन ही ले लीजिए, चूरन को आप एक बढ़िया प्रचार करवा दिए कि बहुत बढ़िया दवाई है,
और लोग खरीदने लगेंगे, करोड़ों अरबों रुपए आपके आ जाएंगे। झूठ का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है, और इतनी तेजी से सत्य नहीं फैलता है जितनी तेजी से झूठ फैलता है। झूठ सड़े गांव की तरह बहुत तेजी से फैलता है, ये बाइबल बताती है। अब यहां पर आपने देखा कि यीशु मसीह के लिए कितना तगड़ा गवाह खरीदे गए थे पैसे देकर, और यीशु मसीह के एक चेले को पैसा देकर उसके खिलाफ खड़ा किया गया था। कब से, यानी इस चीज को यीशु मसीह के साथ जो बीता है वो हम लोगों के साथ भी होगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगा, उससे कम लेवल, लेकिन होगा। जो कुछ उसके साथ हुआ है वो सब चीजें हम लोगों के जीवन में रिपीट होती हैं। और स्तिफनास एक व्यक्ति है जिसे प्रेरितों के काम में, जिसे पत्थरवाह करके मार दिया गया था, नए नियम का पहला शहीद मार्टर वही है। वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह था। प्रेरितों के काम 6 अध्याय, प्रेरितों के काम 6 अध्याय, 6 अध्याय का, प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा ये मनुष्य यानी स्तिफनास इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता है, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी। एक तरीके से देखिए तो बोल सही रहा था, वो नई वाचा के विषय में जो यीशु मसीह के द्वारा शुरू होती है उसके विषय में बोल रहा था। अब उसकी बात को उन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बना के और उसके खिलाफ गवाही देकर उसको मरवा दिया, जान से मार दिया गया। क्योंकि सजा ये थी कि जब कोई 2 या 3 गवाह गवाही दे उसके आधार पर पत्थरवाह करके मार दो। कोर्ट कचहरी थे नहीं, ऐसे ही न्याय होता था। ये जंगल का कानून था, बीसी काल की बात कर रहे हैं। रिलीजियस लोग जो बोल देते थे उसी के आधार पर फैसला हो जाता था, और उनके तरफ से झूठे गवाह खड़े होकर गवाही भी दे देते और खत्म मार डालो। ये था रिलीजन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने बहुत बड़ा बदलाव लाया। आज न्यायालय है, आज आपको कोई एकदम से जान से मार नहीं देगा। अगर आप कोर्ट में मामला जाता है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ाई लड़ सकते हैं कानूनी। एकदम से आपको कोई मार नहीं डालेगा पत्थरवाह करके। ये तालिबानी कानून था कि नहीं था? ये कानून इतना भयानक था कि गवाह बस खड़े कर लो और किसी को भी मार दो। यीशु मसीह इसी तरीके से यीशु मसीह को मारा गया, इसी तरीके से स्तिफनास को मारा गया। और ये चीज इतनी भयानक थी, झूठी गवाही बहुत भयानक चीज है। जब दुष्ट रानी इजबेल ने अपने रूठे पति राजा अहाब के लिए एक दाख की बारी खरीदना चाहा तो उसने 2 झूठे गवाहों को नियुक्त किया। दाख की बारी का असली मालिक नाबोत उपवास के दिन एक सम्मानजनक स्थान पर बैठा हुआ था, लेकिन तब 2 बदमाश आए और उसके सामने बैठ गए और लोगों के सामने नाबोत पर यह आरोप लगाया। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों को शाप दिया है। यह आरोप लगा दिया कि नाबोत ने परमेश्वर को और राजा दोनों को श्राप दिया, झूठा आरोप लगा दिया। इसलिए वे उसे नगर के बाहर ले गए और उसे पत्थरवाह करके मार डाला। यह था बीसी काल। आज एडी में लोग बीसी काल वाली सोच रखते हैं, लेकिन यह सोच आज संभव नहीं है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन दिखता, टीवी में आप देखते हैं, न्यूज में तो दिख तो ऐसे ही रहा है कि फिर से वही चीज लोगों के में आ रही है। हमारे समाज में वो शुरू हो गया। कोई व्यक्ति किसी पे झूठा आरोप लगा दे, मीडिया पहुंच गया और सब एकदम उसका छिन्न भिन्न कर दिया। अरे पहले इंक्वायरी करो, पहले कंफर्म करो
पता तो कर लो कि ये हम जो आरोप लगा रहे हैं ये 4 लोग, ये सही है भी कि नहीं। सोशल मीडिया में यही चलता है, किसी का भी कभी भी पोस्टमार्टम कर दो। अब जान से तो नहीं मार सकते, उसकी छवि खराब करो, उसको इस लायक ना छोड़ो कि वो सब समाज से बहिष्कृत करवा दो, इसलिए झूठी गवाही कर रहे हैं। तो ये एक शैतान की चाल है और इससे मसीही जीवन में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आपको किसी से बहुत ज्यादा बातचीत। पहला राजा, इसको पढ़ लेते हैं, पहला राजा 21 अध्याय, पहला राजा 21 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। पहला राजा 21 अध्याय और उसका 13 पद। इक्कीस अध्याय का 13 पद। तब 2 नीच जन आकर उसके सन्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये साक्षी दी। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वो मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास ये कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। ये सुनते ही नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। इजेबेल ने आहाब से कहा, उठकर यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार कर किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वो मर गया है। देखिए कैसे खेल करके इस लेडी ने मारा और अपने आदमी से कहा, वो राजा था, वो उससे पैसा देकर लेना मांग रहा था, उसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। तो जब कोई व्यक्ति अपनी चीज बेचना भी नहीं चाहे तो लोग क्या करते हैं, झूठी गवाही से उसका सब कुछ छीन लेते हैं, उसे जीवन से उसको मार डालो। आज यही काम लोग हत्या करते हैं। तो झूठी गवाही देना और हत्या करना बराबर तो है ही है। आपने किसी की झूठी गवाही दी, उसको मरवा दिया, तो आपने हत्या की कि नहीं की? झूठ भी बोला, झूठी गवाही भी दी और हत्या भी की। 10 हुक्म में जाके देखिएगा आपने कितने नियम तोड़ दिए। इसीलिए लिखा हुआ नए नियम में कि 10 आज्ञाओं में जो एक आज्ञा 9 मानता है, एक तोड़ता, वो सब में दोषी रहता। यही कारण है, क्योंकि सब आज्ञा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और यहां पे ये चीज हम लोगों को देखने को मिलती है और समझ में आती है। बदमाशों ने नाबोत के विरुद्ध जो कहा वो बिल्कुल झूठ था। जब कोई व्यक्ति धर्मी होता है और उसके शत्रुओं को उस पर दोष लगाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो झूठी गवाही देना एक सामान्य हथियार होता है। शैतान मसीही लोगों के विरुद्ध इस हथियार का इस्तेमाल करता है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आपको किसी के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने के, अपने काम से, अपने परिवार से बस मतलब रखिए। ज्यादा किसी के साथ सोशल मत बनिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों के साथ, बाहर के सांसारिक लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे ना, उतना आप फंसेंगे। वो आपकी कमजोरियों को पकड़ लेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। और कमजोरियां, स्वाभाविक कमजोरियां, शारीरिक कमजोरियां हर व्यक्ति में होती है। तो अपनी कमजोरियों के कारण आप वल्नरेबल हैं कि आपके साथ कोई कुछ भी कर सकता है। झूठे गवाह, देखिए आपको ब्लैकमेल कर कर आपको कलीसिया के खिलाफ, सेवक के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ, वचन के खिलाफ, किसी भी चीज के खिलाफ यूज कर सकता है ब्लैकमेल करके। क्या तुम ये बोलो और आप बोलेंगे, क्योंकि आप उसके कब्जे में ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग खाली पैसों से नहीं होती है कि इतना पैसा दो नहीं तो हम फैला देंगे। ब्लैकमेलिंग ये भी होती है कि तुम अगर नहीं बोलोगे ऐसे तो हम ये करेंगे, तुमने ये किया है, हमें मालूम है, तुम ऐसे हो, हम फैला देंगे। तो बदनामी के डर से व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठी गवाही भी देता है। झूठी गवाही दिलाने के बहुत से तरीके हैं। ब्लैकमेल एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है ये। झूठे गवाह द्वारा बोले गए झूठ पापी मानव हृदय से आते हैं। हत्या, व्यभिचार, यौन अनैतिकता, चोरी, बदनामी और बुरे विचारों के साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए।
मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 19 पद। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्याभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा कहां से निकलती है? बाइबल से नहीं आती है। ये लोगों के मन से निकलती है और ये अशुद्ध करती है। जिसके मन से निकलती है उसका मन तो अशुद्ध है, सुनने वालों को भी अशुद्ध कर देती है। वो लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं और वो भी, उनका मन भी अशुद्ध हो जाता है और वो कलीसिया के खिलाफ, वचन के खिलाफ और सेवक के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो देखिए कितने लोगों को इफेक्ट पहुंचाता है। वो 4-6 को लेके चला जाता है जो अफेक्टिव हो गए, जिन पर उसने अपना यानी उन्हें अशुद्ध कर दिया अपने विचारों से, जो उसके मन से निकल रहे थे। भाई देखिए, बुरे बुरे विचार कहां से निकलते हैं? शक कहां से आ रहा है? मन से। वो परमेश्वर के वचनों के प्रति शक पैदा करने लगता है। ये सब इंसानी दिमाग का काम है। यीशु ने कहा कि मनुष्य इन बुरी बातों से अशुद्ध होता है जो हृदय से आती है। झूठी गवाही देने वाले बुरे हृदय का एकमात्र संभव इलाज एक नया शुद्ध हृदय प्राप्त करना है, जो केवल ईश्वर द्वारा दिया जा सकता है। उसे कोई मनुष्य, तो आप उनको शुद्ध हृदय, नया हृदय नहीं दे सकते हैं, तो आप उनसे दूर रहें तो ज्यादा अच्छा। उनको परमेश्वर के बल पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल वार्तालाप बंद। जिस दिन अगर उनका मन फिरेगा तो प्रभु खुद ही उनको सही करेगा। नहीं करेगा और नहीं उनका मन फिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो अपने रास्ते हैं ना। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा का वास होता है तो वो एक ताजा झरने या फलदार पेड़ या नवोदित बेल के समान होगा, जो अच्छी चीजों से लदा होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 38 वर्ष पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, पवित्र शास्त्र में आया का मतलब पुराने नियम में, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। नदी नहीं निकलेगी, नदियां बह निकलेंगी, यानी कंटिन्यूअसली चारों दिशाओं में जीवन की बातें उसके मुख से निकलने लगेंगी। जीवन की बातें उसके हृदय से निकलने लगेंगी। वो जीवन की बातों का प्रचार करने लगेगा, लोगों को जीवन देने वाली बातें करने लगेगा। ये पहचान है जिसके हृदय में पवित्र आत्मा आएगा। दूसरा, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते, जिसका चेहरा कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस, देखिए, जो तुलना की गई उस पर ध्यान दीजिएगा। भूसी हवा से उड़ जाती है, उड़ जाती कि नहीं उड़ जाती? वो हवा परिस्थिति भी हो सकती है, वो हवा कुछ भी हो सकती है, वो हवा उड़ा ले जाती है। तो ये दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण
दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आपने ध्यान दिया, यहां पे लिखा है कि ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। तो आपने देखा कैसे भूसी की तरह उड़ गए। देख रहे हैं ना, आपको अपने आप को सावधान रखना है। ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, जो उड़ गए वो भी अपने आप को बहुत अच्छा ही कहते थे। आपका मन आपको झूठी गवाही देता है। मन भी तो झूठी गवाही देता है, दूसरों को तो देता ही, आपको खुद को भी देता है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है, तुम तो धर्मी हो, तुम ठीक हो, तुम बने रहोगे, तुम्हारे पर प्रभु का अनुग्रह ना। झूठी है, आपका दिल झूठ बोल रहा है। वचन सुनिए, जो वचन आप सुन रहे हैं ना, ये सत्य है। इसको विश्वास कीजिए कि प्रभु का वचन कह रहा है कभी भी हमारा मन हमको धोखा दे सकता है। आप अपने मन की सुनेंगे, धोखा खा जाएंगे। जितने उड़े वो अपने मन की सुनकर ही उड़ गए। मन धोखेबाज है। अब प्रैक्टिकली आपने देख लिया, परमेश्वर हमको यानी सिद्ध ज्ञान सिखाता है, कैसे दिखाकर, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता है। ये देखो ऐसे होता है आपको, और धन्यवाद करना चाहिए ऐसा परमेश्वर जो सामने कर करके हमको दिखा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में फिर आइए, उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 15 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो। इसका मतलब यह है कि यदि तुम मुझ में बने रहो का मतलब यीशु मसीह ये कह रहा है कि तुम मेरी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में बने रहो और मैं पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर बना रहूंगा। और अगर तुम मुझ में बने नहीं, जैसे अब एग्जांपल दे रहा है, जैसे दाखलता अंगूर की बेल, उसमें जो डाली होती है जिसमें फल होता है, यदि डाली दाखलता में या अंगूर की बेल के साथ बनी नहीं रहेगी, उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगी, तो फल देगी। वैसे ही अगर तुम मेरी मुझ में बने रहोगे, यानी मेरी देह अर्थात आत्मिक देह कलीसिया में बने रहोगे, तो पवित्र आत्मा तुम में बना रहेगा। और अगर तुम देह से अलग होगे तो पवित्र आत्मा नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम कुछ नहीं कर सकते। यहां पे बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है। क्या चाहिए? बॉर्न अगेन के बाद आपको आत्मिक आंखें खुलेंगी तो आपको यही दिख जाएगा कि जो लोग आज जिस तरीके की मानसिकता में है कि हम पवित्र आत्मा पा गए, वो सब कंफ्यूज हो गए, सब भ्रमित होकर भाग गए और उनको ये भ्रम उड़ा ले गया कि अरे पवित्र आत्मा तो मिल गया, ये तो भ्रम। और इस भ्रम को उन्होंने पाल लिया। जी, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। देखिए कलीसिया में ये मसीह की देह, कलीसिया क्या है? ये दाखलता है। और कलीसिया में जितने भी लोग हैं ये सब डालिया है। आगे पढ़िए, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता। बिना पवित्र आत्मा के तुम्हारे अंदर आत्मा के फल नहीं प्रकट होंगे। जी, क्योंकि मुझसे अलग होकर, कलीसिया से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। धोखा किसने दिया? उनके दिलों ने उनको धोखा दिया कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया, और दूसरे लोगों ने झूठी गवाही दे दी, हाँ तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा, बस उड़ा ले गया। ये भ्रम उन्हें उड़ा ले गया। भ्रम की आंधी चल रही है। बचना चाहते हैं? वचन में, कलीसिया में बने रहिए और वचन में बने रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल तरीके से। पुराना चला जाता है और नया उसकी जगह ले लेता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 22, 23, 24 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को
देखिए, पुराना मनुष्य तो आपका पुराना स्वभाव, उसमें क्या प्रॉब्लम है मालूम? भरमाने वाली अभिलाषाओं, जी भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कि आपको नई सृष्टि बनाने के लिए आपको पुराना, जैसे आप कपड़ा बदलते हैं, गंदा कपड़ा पहने रहते रोज, बदलते हैं ना, तो आपको यानी कपड़ा बदलते रहना पड़ता है और कपड़ा जो उतारा है उसको धोना, फिर उसको साफ करना, ये इसलिए जरूरी है। इसी तरीके से आत्मिक जीवन में अपने पुराने मानसिकता को, अपने पुराने स्वभाव को, जो मन में भरा हुआ है, अभिलाषाएं, इच्छाएं, भावनाएं, उनको निकालना शुरू करो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बातें हैं उनको भरना शुरू करो। एक तरफ से निकालो और एक तरफ से भरो, एक तरफ से निकालो, एक तरफ से भरो। ना एक बार में पूरा निकालना, ना एक बार में पूरा भरना, क्योंकि एक बार में आपको पूरा मिल ही नहीं सकता भरने के लिए और एक बार में आप निकाल भी नहीं सकते। इसको प्रतिदिन करना, ये प्रतिदिन की क्रिया है। इसी को रोमियो में लिखा है कि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवोगे। आत्मिक जीवन जीने का तरीका आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना। जो लोग मसीह में हैं उनके पास एक नया हृदय है जो सत्य बोलता है। तुम में से प्रत्येक को झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोलना चाहिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 25 पद पढ़िए। अभी हम लोगों ने 22, 23, 24 पढ़ा, 25 भी पढ़ दीजिए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मसीह की देह में हम एक दूसरे के अंग हैं। लेकिन अगर कोई मसीह की देह का अंग नहीं है तो वो सच नहीं बोलेगा, बोलेगा झूठ। तो हर एक व्यक्ति का, इसीलिए नए नियम में आगे लिखा है, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। किसी की बात सुनने के बाद आपको उसकी बात को परखना जरूर चाहिए कि ये कितना सच बोल रहे हैं, ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कंफर्म कीजिए। और कलीसिया के जो आप अच्छे लोग देख रहे हैं, जो मजबूत दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे हैं वचन के अनुसार, उनसे पूछिए क्या ये ऐसा हो सकता है। आपको हमेशा इन सब बातों का बहुत सतर्क रहना। ये मसीही जीवन है और इसमें आपके चारों तरफ यानी शैतान की गतिविधियां रहेंगी। मसीही जीवन जिसके अंदर होता है उसके चारों ओर शैतान डेरा डाले रहता है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है वो परमेश्वर की आत्मा के बजाय शरीर द्वारा नियंत्रित होता है और उसे पाप का पश्चाताप करना चाहिए और मसीह की ओर मुड़ना चाहिए। ये चाहिए यानी ऐसा करना चाहिए। 6 चीजें जिनसे प्रभु घृणा करता है, 7 जो उसके लिए घृणित है। झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाला झूठा साक्षी। नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 से 19 तक पढ़िए। 16 से 19 तक। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाले। आज के युग में बताइए इन चीजों में से क्या क्या चीजें नहीं है? सब है और चरम सीमा पे है, चारों तरफ है। आप कहां बच के जाओगे? मसीह जीवन चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ जीवन होता है। एक मसीही को कलीसिया में, वचन में और प्रभु की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की संगति में बने रहने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी है।
जब आप अकेले होंगे ना तभी अटैक होगा, लेकिन अगर आप 4 लोग होंगे, 4 विश्वासी एक साथ होंगे, कोई अटैक नहीं करेगा। आप जब अकेले होंगे तो अटैक करेंगे। दूसरी फेलोशिप वाले जो आपकी फेलोशिप के नहीं है, वो आपको वचन को गलत इंटरप्रेट करके आपको घेर लेंगे कि देखिए ये लिखा है, आप क्या ये बताया जा रहा। आप अगर वचन में सही तरीके से समझ नहीं रखेंगे तो आप उनकी बातों में फंस जाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए स्टडी में बहुत आपको शार्प होना, समझदारी आपकी खुल जाए कि आपको या तो इनकी फेलोशिप में ना जाओ तो चुप रहो, कोई हाँ नहीं ना नहीं कुछ नहीं। देखिए एक और पद निकालिए। ये तो रही व्यक्तिगत तौर पर झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, लेकिन अब आपको इसका और नेक्सस दिखाते हैं, झूठ का नेक्सस। यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए, जबकि उन्हें कर लेना चाहिए था, क्योंकि शास्त्रों में उनको सब कुछ लिखित मिला था। उनके पास शास्त्र थे, उनके पास व्यवस्था थी और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी। उनको भ्रमित किसने किया? झूठे भविष्यवक्ताओं ने। झूठे भविष्यवक्ता सच्चे भविष्यवक्ताओं से ज्यादा थे पुराने नियम में, उनकी संख्या ज्यादा थी। ठीक वैसे ही जैसे आज मसीही युग में झूठे प्रचारक, आपको झूठे शिक्षक और झूठे प्रचारक सच्चों से ज्यादा मिलेंगे, बहुतायत में, मेनी। मेरे साथ एक पद निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 25 पद से पढ़िए। तेईस अध्याय का 25। मैंने ये परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। ये झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों की बात कर रहा, मैंने सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर, देखिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कि मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है। कहां भूसा, देखिए नए नियम में भूसा गेहूं का है ना, ये भूसा क्या है? झूठे भविष्यवक्ता और इनके फॉलोअर्स, ये भूसी है। और सच्चे मसीही यानी सच्ची शिक्षा में जो लोग बने रहते हैं उनको यहां पर गेहूं बोला गया। परमेश्वर की शिक्षा में बने हुए लोग और परमेश्वर की शिक्षा देने वाले लोग सब गेहूं का दाना है। अब आपको पुराने नियम से नए नियम का कनेक्शन पता चल गया ना। उनको कैसे भ्रमित किया था, किसने भ्रमित किया था? झूठे, तो झूठी गवाही देते थे, वो झूठे स्वप्न बताते थे और उनको अपने मत में लाते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था रिलीजियस लीडर से कि तुम अपने मत में लाने के लिए, एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए जल और थल में फिरते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आता अपने से दूना नारकी बना। यही प्रिंसिपल आज भी है। उनके मत में जो गया वो दूना नारकीय बन जाता है। इसीलिए एक और पद निकालिए, अब नए नियम में देख लीजिए, दूसरा पत्रस अध्याय 2, दूसरा पत्रस अध्याय 2 पहले पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी झूठे शिक्षक। जिस प्रकार उन लोगों में यानी पुराने नियम में यहूदी लोगों में, इजराइलियों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे।
जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज कलीसिया की, मसीही लोगों की, मसीही शिक्षा की निंदा क्यों हो रही है? उन लोगों के कारण जो झूठी शिक्षा कर रहे हैं और उनके अनुयायियों के कारण जो झूठी शिक्षा को यानी उनके फॉलोअर्स के द्वारा फैलाया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु आपके लिखित वचन बाइबल का के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हमारे पास आपका लिखित वचन प्रमाण स्वरूप है कि आपने क्या कहा, कब किससे क्या कहा, क्यों कहा, उन सब बातों का वर्णन इस पुस्तक में है, बाइबल में। और हमको आपने पवित्र आत्मा की सहायता दी है और हमें उस कलीसिया में रखा है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं बनाऊंगा, और जिसका आधार परमेश्वर का लिखित वचन है। और पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा कलीसिया में आने वाले सब लोगों के जीवन में नई सृष्टि का निर्माण कर रहा है, ताकि परमेश्वर की महिमा उसके सच्चे विश्वासियों के जीवन से प्रकट हो और हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण बने और आदर और महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।